श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। गाना गाने को मन करता है मेरा, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले से मौजूद हैं केतु, जिन्हें देखेंगे राहु। तो अजीब सी दास्तां है, विचित्र सी दास्तां है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक सोचने वाला विषय है। और इसी की मीमांसा करने के लिए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आज यहाँ पर हाजिर हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके सृजन कारक, आपके कल्पना शक्ति, आकर्षण, सौंदर्य और ग्लैमर, और इसके साथ आपके आभूषण, पर्यटन, लग्जूरियस लाइफ, जितनी भी जीवन में सुख है, आनंद की अनुभूति है, जितने भी एंजॉयमेंट है, सब कुछ शुक्र से निगडित है। और सिंह राशि क्या है? सिंह राशि है महत्वाकांक्षा, प्रभुत्व, पद, सत्ता, अधिकार, नेतृत्व के मैं ही मैं हूं और कोई है ही या नहीं, और सामाजिक छवि को ऊपर ऊपर लेकर आने वाली ईगो वाली राशि है। बेसिकली ईगो की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 ग्रह इन्वॉल्व हो गए हैं जब शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले शुक्र, एक तो जिसके घर में जा रहे हैं सूर्य के घर में, वहां सूर्य नहीं है लेकिन है तो सूर्य की राशि। तीसरे केतु, जो कुजवत केतु, मंगल के द्योतक हैं केतु, उन्हें मंगल का द्योतक भी माना गया है, वो वहां पर विराजमान है। और सामने बैठे हैं राहु, जो सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखते हैं, शुक्र सप्तम दृष्टि से राहु को देखते हैं, जो उनके मित्र हैं। तो 4 ग्रह इन्वॉल्व होने के बाद शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश क्या कहता है, चलिए चर्चा को आरंभ करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। शुक्र का सिंह राशि में 14 सितंबर 2025 को देर रात प्रवेश होने वाला है। और इतने दिनों से शुक्र कोई मजे में नहीं थे, भी समझ लीजिए। मिथुन राशि से निकलने के बाद कर्क राशि में उनका दम घुट रहा था, और साथ साथ में जब आगे बढ़े अग्नि तत्व की राशि में शुक्र, तो वहां भी इनका दम घुटता है और वहां अपने आप को बहुत असहाय पाते हैं। सूर्य के साथ शुक्र अस्त होते हैं। वैसे तो कई सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन शुक्र का अस्त होना मायने रखता है। और यहाँ पर शुक्र अस्त नहीं हो रहे क्योंकि सूर्य मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है केतु। केतु मतलब कि क्या कर रहा है तू, और केतु जो है आपका हिसाब किताब करते हैं। केतु जो एंजॉयमेंट के ग्रह शुक्र को टोक देते हैं, नॉक नॉक कर देते हैं, क्योंकि वो वैराग के कारक हैं। केतु को अपना झंडा फहराने की भी आदत है। केतु सिंह राशि में एक ग्रहण योग बनाकर बैठे हैं। जब सूर्य भी यहाँ मौजूद हुए तो उन्होंने सूर्य को भी विचलित कर दिया, सूर्य की कमियां सारी गिना दी। उसी तरह केतु जो हैं वो किसी भी काम में रहते हुए उस काम में नहीं रहते, तो वो शुक्र को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि शुक्र जो है विलासिता का, लग्जरी का और हर प्रकार के आनंद का कारक जो है। तो शुक्र जो है केतु के साथ जो है इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन कई जगहों पर देखा गया है, जैसे मैंने खुद अनुभव किया है, कि शुक्र की जिनकी महादशा लगती है, क्योंकि ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जिनकी शुक्र में केतु की महादशा होगी, या शुक्र की महादशा होगी, या केतु की महादशा होगी। जब शुक्र में केतु की महादशा आती है तो इंसान जो है उसको बहुत सारी उपलब्धियां भी होती हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो चाहत का स्वामी है। उसको हर चीज सुख वाली चाहिए, उसका मन जो है वो हंसने खेलने वाला, एंजॉयमेंट वाला, एंटरटेनमेंट वाला है। और वहां पर केतु जो है वो वैराग का कारण है, लेकिन वो झंडा फहराना तो जानता है। तो वो यहाँ पर शुक्र को आंशिक रूप से सपोर्ट भी करता है और साथ साथ में उसको मुक्त भी करता है, प्रलोभन भी देता है और साथ साथ में प्रलोभन छीन भी लेता है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र सिंह राशि में अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है और शुक्र वहां पर मजेदार कंडीशन में नहीं रहते। लेकिन शुक्र की दृष्टि मजेदार है। ये देख रहे हैं राहु को, राहु देख रहे हैं इनको, तो इनका मैनिपुलेटिव स्वभाव कायम रहेगा, इनका जो दैत्याचार्य वाला जो एटीट्यूड है वो कायम रहेगा। और शुक्र जो है राहु को देख के, राहु शुक्र को देख के एक दूसरे को बल देते रहेंगे और अपने स्वभाव पर कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा
अपने आप में तटस्थ होकर काम करेंगे। बहुत ज्यादा अनातनी है, बहुत ज्यादा विचित्र स्थिति है, बहुत ज्यादा अजीब दास्तान है ये। और यहाँ पर 25 से कितने दिन की दास्तान है ये, आप समझ लीजिए कि ये 26 दिन की दास्तान लगती है मुझे, क्योंकि ये 14 सितंबर को प्रवेश करने वाले 24 दिन की दास्तान बनाते हुए आगे जाएंगे कन्या राशि में। तो कन्या राशि में तो शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो अभी ये स्थिति जो है शुक्र के लिए अजीब दास्तान ही बनी हुई है। आइए अब हम आगे जाने के शुक्र को क्या क्या नक्षत्र मिलते हैं। तो 14 सितंबर को केतु के ही नक्षत्र में रहते हैं, मतलब केतु का प्रभाव बहुत होगा शुक्र पर इस दौरान 14 से लेके 25 तक। फिर 25 तारीख को शुक्र पूर्वा फाल्गुनी अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, तो फिर से ये अपने नक्षत्र में आके अपना डंका बजा सकते हैं। फिर इसके बाद ये 9 अक्टूबर को जो है ये कन्या राशि में प्रवेश करने से पहले 6 तारीख को ये सूर्य के नक्षत्र में जाकर बहुत ही कम प्रभाव वाले हो जाएंगे। तो ये बात समझ लीजिए कि नक्षत्रों के अनुसार ही कोई ग्रह जो ये फल देता है, और पहले हावी रहेगा केतु का प्रभाव, फिर हावी रहेगा शुक्र का प्रभाव, और फिर आप शुक्र को थोड़ा निस्तेज होता हुआ देखेंगे। तो ये स्थिति आपने समझी, मेरे ख्याल से इतना समझाना काफी है आप लोगों को, क्योंकि आप भी सीखते हो ज्योतिष, मुझे पता है। बहुत सारे लोग जब क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करते हैं तो वो मुझे कहते रहते हैं मैम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझाते हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगता है उनका समझाना। मुझे अच्छा लगता है कि बहुत ही सजग हो गई है दुनिया एस्ट्रोलॉजी के प्रति, और हमारे जितने ज्योतिष भाई बहन विद्वान लोग सिखा रहे हैं उनको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों से तो मैं भी सीखती हूँ। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश का, केतु के साथ रहने का और राहु की दृष्टि के अंतर्गत जानते हैं हम। यहाँ पर ये देखना भी बहुत उचित होगा कि वृषभ राशि और तुला राशि ये शुक्र की 2 राशियां हैं। तो वृषभ राशि से ये चले जाएंगे चतुर्थ, और वो भी सुखों का घर होता है जो वृषभ राशि से चतुर्थ गए तो, और इसके बाद जो है तुला राशि से ये लाभ में चले जाएंगे। तो यहाँ पर तुला राशि को खासा लाभ होने वाला है। चलिए कहानी आगे के आगे बताती हूँ। कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। मेष राशि के लिए अब देखिए शुक्र महाराज वृषभ राशि से चतुर्थ जाकर आपके बच्चों को सुख प्राप्त कराने के लिए कामकाज व्यवसाय कराते हैं, और आप खूब उसके लिए भाग दौड़ करते हैं। धन विद्या पढ़ाई के लिए भी दिमागी कसरत काफी होती है आपकी, जिसमें आप इतना जीत नहीं पाते। फिर भी आप अपने आप को संतुलित रख के अपने सारे काम, अपना विवाहित जीवन सुरक्षित करना, उसमें पैसा लाना, या उनके मदद से पैसा लाना, या अपने काम जो नहीं हो रहे थे केसेस विवाद के उसमें मदद करना, राहु मतलब जो मैनिपुलेटिव लोग हैं उनकी मदद करके अपने आप को बाहर निकालने की पूर्ण कोशिश करेंगे दैत्याचार्य। ये भी याद रखें कि यहाँ पर थोड़े से अस्वस्थ होते नजर आते हैं, इसलिए थोड़ा परिवारजन आपसे अस्वस्थ अवस्था में रहेंगे, आपसे थोड़ा सा खिंचे रहेंगे, और विवाहित जीवन में भी पैसा तो आएगा लेकिन कलह क्लेश होने की संभावना है। आपस में स्वभाव नहीं मिलेगा। बेस्ट है आपके लिए सूर्य की आराधना करना, लेकिन शुक्र को दबाना तो ठीक नहीं, इसलिए सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। वृषभ राशि आपके लिए शुक्र महाराज जो हैं आपके लग्न से चले गए चतुर्थ, तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र खुद सुख देने वाले और चतुर्थ भाव भी सुख देने वाला, तो ये सुख में सुख बढ़ गया, लेकिन बढ़ने के बावजूद ये लेजीनेस में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर केतु जो है यहाँ पर आपको जो है बढ़ने नहीं दे रहे। केतु चतुर्थ में इतने मजेदार तो नहीं माने गए, लेकिन फिर भी जो उनकी स्थिति है वो आपसे ज्यादा मजबूत है। और यहाँ पर शुक्र जो है थोड़े से कामकाज में उद्यत नजर आते हैं कि मैं मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर लूं, मैं काम कर लूं, अपने स्व के लिए थोड़ा आराम कर लूं, या मैं लोन से पैसा प्राप्त कर लूं, या मैं अपने मामा मामी पक्ष या ननिहाल पक्ष से मदद ले लूं, या मैं बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर लूं, या मैं नौकरी पालूं और उससे पैसा पालूं। ऐसे विचार आपके मन में रहेंगे और आप इसमें सफल भी होते नजर आते हैं। आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना भूलिएगा। तो नौकरी से पैसा प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं आपके कार्ड्स पर दिखती हैं मुझे। बेस्ट है आपके लिए दुर्गा की उपासना करना, महालक्ष्मी की आराधना करना, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है।
मिथुन राशि, शुक्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट ग्रह साबित होते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी अपने से लाभ में गए जब, तब एक फायदा तो देंगे कि दिमागी अवस्था के कारण, बच्चों की दिमागी अवस्था, अपनी दिमागी अवस्था, मित्रों की दिमागी अवस्था के कारण लाभ होगा, पैसा आएगा, किसी विवाद से मुक्ति मिलेगी, यात्राएं होंगी और उसमें भी धन प्राप्त कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं आप। अगर विदेशों में करना है, आपको वीजा वगैरह लगाने हैं, आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें आपका विदेशों से आपको थोड़ा सा आनंद, मौज मस्ती, मजा मिले, तो वो भी कार्य करने के लिए आप तत्पर हैं और यात्रा करने के लिए भी आप तत्पर हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि मानसिक बेचैनी आपके लिए थोड़ी बहुत जो ज्यादा थी पहले, कर्क में जब शुक्र थे बहुत कष्ट सहा है आपने, मानसिक उस कष्ट से बाहर निकल रहे हैं आप। अभी तृतीय भाव में शुक्र बैठ के भावानुसार स्ट्रांग हो जाते हैं और आपको फिर भी अच्छा असर देते हैं, यात्राएं आपकी हो जाती हैं सुरक्षित, और आप जो हैं थोड़ा अपने आप को सुख शांति देने के लिए भी यात्राएं करते हैं। बेस्ट है आपके लिए हर प्रकार की 9 देवियों की आराधना करना, 9 दुर्गा की आ रहे हैं नवरात्रि, खूब पूजा पाठ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र आपकी माता है, आपके लिए शुक्र आपका पैसा है, तो आपके साक्षात माँ जो है आपकी, वो लाभेश माँ के घर से लाभ में चले गए शुक्र, तो समझ लीजिए माँ आपके लिए धन की देवी बन के खड़ी हो जाएगी। उनका सपोर्ट, उनका जो भी है आपको वाहन प्रॉपर्टी लाने के लिए सपोर्ट, या उनका जो वर्चस्व है परिवार में, उसकी वजह से आपको सपोर्ट, इस सब से आप संचित धन कर पाएंगे, पैसा आएगा, आराम मिलेगा, कुछ घर में अच्छी सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे, वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ होंगे। वहीं पर आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद परिवार वाले मिलकर सुलटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बेचैनी भी आपको हो सकती है कि ये एक तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है और एक तरफ से मुझे पैसा भी चाहिए, तो द्विस्वभाव रहेगा आपका। अगर आप कोई बोलने चालने का काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहिए। आपके लिए बेस्ट है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, और ये जाप आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि महालक्ष्मी के मंदिर जाकर आप ये जाप गुरुवार के दिन करें। सिंह राशि, बेस्ट है आपके लिए कि आप जो हैं सूर्य की रोशनी में हमेशा बैठा करें और महालक्ष्मी के जाप किया करें या दुर्गा के जाप किया करें, और इस बार तो ये करने की आपको जरूरत है क्योंकि आपका शुक्र जाने वाला है आपके लग्न में, तो थोड़ी सी बेचैनी हो जाएगी। आपका विरोधी ग्रह है, आपको सुहा नहीं रहा, आपके घर में दुश्मन आकर बैठ गया और आप इस बात से बहुत ही कुलबुला रहे हैं, आप अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपनी तत्परता, अपना पैसा प्राप्त करने के लिए यात्रा अवश्य करेंगे, कुछ कामकाज बढ़ाने के लिए जाएंगे तो लेजीनेस ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी आप अपने पिता की मदद से कुछ काम कर सकते हैं जिसमें आपको एंजॉयमेंट हल्की सी प्राप्त हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। अब ये पिता का सहयोग आपको रहेगा मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्यों में, और आप जो बड़े दिनों से सोचे रखे थे ना कि आपका स्वभाव जो है बहुत ही ज्यादा उग्र वगैरह हुआ जाता है, तो अभी इन दिनों अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं, रोमांटिसिज्म में आ सकते हैं, एंजॉयमेंट में आ सकते हैं। कन्या राशि, अब देखिए आपके लिए द्वादश भाव में बैठ जाएंगे शुक्र, द्वादश भाव में उच्च के माने जाते हैं, और आपके विदेश रिलेटेड काम धन बनाएंगे, वहीं पर नसीब खुलेगा। विदेश में अगर आप देश में रहते हैं और धन भी प्राप्त करने की जो इच्छा रहेगी वो भी विदेश से ही प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। परिवार वालों का सपोर्ट और प्रेम संबंध से सपोर्ट, लेकिन आंशिक, क्योंकि वो विरोधी का घर है, इसलिए प्रेम संबंध भी विरोधियों की तरह ही आपके साथ बर्ताव करेंगे, और आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आपको विदेशों में मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी या सरकारी दरबारी काम करने हैं तो बड़े प्यार से बोल चाल के आप काम खत्म करेंगे। मैनिपुलेशन आपके दिमाग में रहेगी और आप कई सारे ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिसमें आपके परिवार का फुल टू सपोर्ट हो। तुला राशि, आपके तो लग्नेशन शुक्र अपने लग्न से जाकर लाभ में बैठ जाना बहुत अच्छी स्थिति होती है। शुक्र का यहाँ बैठने से आपको एंजॉयमेंट के लिए मानसिक एंजॉयमेंट मिलेगी आपको, और आपके से शुरुआत पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में निकलने के लिए बड़े प्यार से हैंडल करके एमिकेबली बातों को खत्म कर सकते हैं। वहीं पर अपनी तबीयत ठीक करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए नया काम भी शुरू कर सकते हैं, या
आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सुख आराम मिलने की कोशिश है लेकिन मिलता नहीं। भाग दौड़ ये सब रहेगा, बहुत ज्यादा दिमाग पर लस्ट छाया रहेगा, बहुत ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा है कि मेरे को सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा लेकिन प्राप्ति तो रहेगी, संतोष भी रहेगा कि हाँ ना मामा से कांडा मामा, अच्छा तो कुछ तो प्राप्त किया है। आपके लिए बेस्ट है दुर्गा माँ के या महालक्ष्मी की आराधना, चंडी की आराधना, काली की आराधना जो आप कर सकते हैं शनिवार शुक्रवार के दिन। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र है आपके सप्तम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी और जाकर बैठ जाते हैं आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में शुक्र की स्थिति तगड़ी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। शनि का घर है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन सूर्य की राशि भी है, ये ना भूलिए। इसलिए जितना जलवा दिखाना चाहते हैं ना व्यवसाय में उतना दिखा नहीं पाते और थोड़ा सा मन महसूस कर काम तो करते हैं। हाँ, विदेश रिलेटेड कामों से आपकी उन्नति और धन का आना और धन अपना पैसा लगना कार्यों में ये भी दिखता है, ये भी नजर आता है कि आपके कुछ काम आप बनाना चाहते थे व्यवसाय में और कुछ कार्य ऐसे बनाना चाहते थे जो विवाहित जीवन के साथी के साथ बने। अगर विवाहित नहीं है तो आपके प्रेम संबंधों से आपको लाभ हो जाए, उनके सपोर्ट से लाभ हो जाए। या आपकी आत्मिक इच्छा थी लेकिन वो इच्छा पूरी होकर रहेगी और थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको आंशिक रूप से मिलेगा भी। पिता से अनबन रहेगी और कार्यस्थल पर भी बेचैनी रहेगी आपको कि मेरा लोगों से पटती नहीं है और द्विस्वभाव है मेरा, मैं ये सोचता हूँ फिर वो सोचता हूँ, फिर ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। तो एक जगह टिकिए, पहले विचार से फिर काम कीजिए। आपके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ गुरुवार के दिन करना उत्तम रहेगा। धनु राशि, आपके लिए शुक्र आपके कारक नहीं और जाकर भाग्य भाव में बैठते हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी योग बन रहा है। कैसे? घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का, वहां गए शुक्र तो बन गया महालक्ष्मी योग। सामने से देख रहे हैं राहु तो है तो बेचैनी आपको, लेकिन आप कई सारे कार्य बनाने की जिसमें हायर स्टडीज, इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का होना और केसेस विवाद से निकलना, पैसे पाना, ताया चाचा पिता से सहयोग, सब कुछ चाहिए आपको और ये सहयोग आपको प्राप्त होगा क्योंकि आने वाले दिनों में आजकल में आपके फिर सूर्य भी दशम में आ जाएंगे तो ये स्थिति आपको उत्तम तो रहेगी, लेकिन हम शनि को भूल नहीं सकते। तो जरा सा अपने आप को संयत रखते हुए समझदारी से हर काम कीजिएगा और हर काम में आप लक्ष्मी ढूंढिएगा क्योंकि आपको ये शुक्र पैसा देने जा रहा है आपके नए काम से, आपके नसीब से, आपके पिता के थोड़े आंशिक मदद से और आपके साथ में भाग्य खुलने से और साथ साथ आपको मीडिया और क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में भी व्यवहार में भी आपको फायदा हो सकता है, हायर स्टडीज के लिए भी फायदा हो सकता है। मकर राशि, देखिए कि शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे जहां पर लस्ट पैदा करते हैं क्योंकि कुजवत केतु मंगलवत केतु है और वहां पर वो धमाल मचाए हुए था। उधर शुक्र जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स तो होगा, लेकिन शुक्र भी बेचैनी करते हैं। इसलिए विवाहित जीवन या व्यवसायिक जीवन के पार्टनर या ससुराल पक्ष के साथ बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बोल के और मैनिपुलेशन करके या गलत बातें करके या तबीयत खराब करके किसी भी तरीके से बेचैनी नहीं करनी। अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखिएगा, काम करते वक्त थकान ना हो और साथ साथ आपको कुछ लाभ हो जाए कामकाज में ससुराल पक्ष की मदद से या इन्हीं लोगों की मदद से जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, विवाहित जीवन या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से। इसकी कोशिश कीजिएगा। वैसे तो पैसा इन्वेस्ट करने का कोई समय नहीं, तो ये इन दिनों पैसा इन्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि मानसिक और शारीरिक बेचैनी दोनों आपको अपने तबीयत के लिए रह सकती है और इसीलिए आपको जो है चंडी के जाप करने चाहिए, काली के जाप करने चाहिए, जिससे आपको काफी फायदा होगा और आप सनलाइट में बैठकर ये जाप करें तो ज्यादा फायदा होगा। कुंभ राशि, देखें कि आपकी क्या स्थिति है कि आपके सुख स्थान के भी स्वामी है और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य से लाभ में गए तो नसीब से पैसा आया, व्यवसाय से पैसा आया, विवाहित जीवन से पैसा आया और साथ में मैनिपुलेशन के पैसा कहाँ लगाऊं, ये करूं वो करूं, उसमें गलती ना हो जाए, उसमें ये लोग नाराज ना हो जाए विवाहित जीवन व्यवसायिक जीवन के साथी वाले। वैसे शुक्र सप्तम भाव में अपने घर में मानेंगे, उनका अपना घर माना गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, इसलिए ज्यादा यहाँ भसड़ नहीं मचेगी और आप अपना गंतव्य प्राप्त करके रहेंगे। वैसे भी
आपके कुछ न कुछ अच्छे काम नसीब से होते नजर आते हैं। आपकी हायर स्टडीज, आपकी इच्छा पूर्ति और आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप शादी करना चाहते हैं या आपको वर वधू का चयन करना है, तो यहाँ पर ये काम हो सकता है। हाँ, सुख से सुख, चतुर्थ से चतुर्थ घर में जाना, तो विवाहित जीवन से आपको सुख भी मिल सकता है। आपको व्यावसायिक पार्टनर से काम की सुखों की अनुभूति हो सकती है। आप कर सकते हैं चंडी के पाठ, जो काली के पाठ, जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जैसे ये मंत्र हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। मीन राशि, अब देखिए कि मीन राशि वालों, आपके शुक्र इतने कारक नहीं, फिर भी हैं तो आपके अष्टम के स्वामी और है तो आपके पराक्रम के स्वामी। तो पराक्रम यहाँ पर थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा आराम परिस्थिति की ज्यादा कोशिशें हैं, लेकिन मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरी चाहिए, काम चाहिए, तो वो विदेशों में प्राप्त हो सकती है। विद इन इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है और यहाँ पर लोन्स प्राप्त करने की भी जो स्थिति है वहां पर भी स्ट्रगल बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र चले सूर्य के घर में, केतु मौजूद और षष्ठ भाव कन्या का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो शुक्र यहाँ पर नीच की तरह व्यवहार करेंगे और तबियत भी संभालनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ना करें, हर प्रकार से विरोधियों से सावधान रहें, तो आपको कुछ कुछ प्राप्ति अवश्य होगी विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के साथी से मिलकर। और यात्रा में आपको थोड़ा सा बेचैनी ना हो, इसलिए दवाइयां, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। आपके लिए बेस्ट है आप पार्वती माँ की पूजा करें, शिव जी के मंदिर जाएं, सर्व मंगल मंगले के जाप करें। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सूर्य के उपाय मैंने डाले हुए हैं। मैं एक कामिनी घटना बता रही थी, ये विचित्र सा सफर जो आप तय करेंगे, मैं तय करूंगी और ये संसार तय करेगा। अजीब दास्तां होगी और ये अजीब दास्तां मैंने आपको सुनाई है। आपको मेरे कैसे लगा ये वीडियो, इस पे मुझे कमेंट चाहिए और अवश्य प्लीज कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर विनती है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।